तो हेलो बच्चों, नोवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं जैक बोर्ड के, उसका मैं यहाँ पे इंग्लिश का जो आपका पेपर है इंग्लिश का, उसका हम यहाँ पे डिटेल पे एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कौन कौन सा चैप्टर से आने वाला है। इससे पहले अगर अभी तक आपने इंग्लिश का बुक दोनों नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए, अपना सप्लीमेंट्री बुक भी निकाल लीजिए और जो मेन बुक है उसको भी निकालिए, और उसके साथ ही साथ एक नोटबुक निकाल लीजिए जिसमें से ग्रामर का जो पार्ट आपका हटा दिया गया है उसको भी आपको वहाँ पे नोट डाउन करना है, जिससे कि बाद में आपको एग्जाम के समय में थोड़ी सी भी परेशानी ना हो। सीधे इन्हीं के हिसाब से तैयारी करते चलोगे, कहीं भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, सीधे बुक पे ही तैयारी करो। तो बुक निकाल लीजिए, थोड़ा सा सिंसियर होइए, ध्यान दीजिए, लाइटली मत लीजिए कि बाद में करेंगे, अभी निकालिए, अभी कीजिए, ठीक है। आलस अच्छे नहीं है। तो चलिए देखते हैं किस तरह का पेपर है। बाकी का पेपर चाहिए दूसरे सब्जेक्ट का देखना है, साइंस का देखना है, मैथ का देखना है। एक बार स्क्रीन को टच कीजिए, ऊपर आई बटन दिखेगा, स्क्रीन को टच कीजिए, ऊपर आई बटन जो दिख रहा है वहां पे आपको बाकी सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा। तो वहां से बाकी सब्जेक्ट का भी आप किताब खोल के सभी का टिक कर लीजिए। तो चलिए, तो देखिए बच्चों, आपका जो फर्स्ट बुक है इंग्लिश रीडर का, आपको द फर्स्ट फ्लाइट आपको बुक का नाम है, देख पा रहे होगे। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आपको कर लेने हैं, अच्छे से करने हैं, कौन सा पार्ट डिड्यूस किया गया, हटा दिया गया। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड, आपको पता होगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं बात कर रहा हूँ, इससे बहुत ही जरूरी क्वेश्चन आंसर आता है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और देखिए इसको हटाया भी नहीं गया, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, टिक मार लीजिए, इसको पढ़ना है। और बीबीआई लिखिएगा, वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए डस्ट ऑफ स्नो, आपको पोएम नहीं हटाया गया, फायर एंड आइस नहीं हटाया गया, तो सभी को आपको पढ़ना है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एन.आर. मंडेला ने लिखा है, तो ये भी जरूरी है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब देखिए टाइगर इन द जू, ये भी पोएम है, इसको भी पढ़ना है। यहाँ पे देखिए हटाया नहीं गया। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसको भी नहीं हटाया गया है। तो चलिए आप और आगे नीचे देख लेते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट लॉम ऑफ फ्लैटी ने लिखा है, इसको भी नहीं हटाया गया है। देखिए ब्लैक एरोप्लेन जो आपका है फ्रेडरिक फॉरेस्ट ने जो लिखा है उसको हटा दिया गया। तो ये वाला चैप्टर आपको काटना है, अभी आप अपने बुक में इसको काट लीजिए, कैंसिल कीजिए, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा हट गया है, तो इसको आपको पढ़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन वेल्स का जो पोएम है ये भी हटा दिया गया, इसको काट लीजिए आप अपने बुक से, जल्दी से काट लीजिए। उसके बाद देखिए द बॉल पोएम जो आपका है उसको पढ़ना है, ठीक है, उसको पढ़ना है। उसके बाद आगे देखिए फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और यहाँ पे हटाया भी नहीं गया। अमांडा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अमांडा का, इसको भी आपको देखिए नहीं हटाया गया, तो ये दोनों करना है। द 100 ड्रेसेस देखिए कंप्लीटली हटा दिया गया, 2 पार्ट में ये चैप्टर है, तो दोनों का एपिसोड हटा दिया गया, तो दोनों को आपको नहीं पढ़ने। अगला देखिए एनिमल्स वाल्ट विटमैन, ये आपको नहीं हटाया गया, तो ये आपको करना है। ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ये सभी करने हैं। ग्लिम्स ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देख लीजिएगा अच्छे से। ए बैकर मेकर फ्रॉम गोवा लुसियो, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, देखिए नहीं हटाया गया ये सभी। कॉग लोकेस टी फ्रॉम असम, देखिए ये सभी नहीं हटाए गए हैं। द ट्रीज पोएम जो है उसको भी नहीं हटाया गया। मिसबुल द ऑटर, ये हटा दिया गया, जो इसमें ऑटर का कहानी है उदबिलाव का, ये हटा दिया गया, ठीक है, उदबिलाव वाला कहानी। अब अगला देखिए ये चैप्टर जो है फॉग कार्ल सैंडबर्ग, ये भी हट गया है, कोई इंपॉर्टेंट, ये हट गया चैप्टर। मैडम राइड्स द बस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नहीं हटाया गया, देख लीजिए बीबीआई में कर दे रहा हूँ ये चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद देखिए द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, इसको हटा दिया गया है, इसको नहीं कीजिएगा आप। द सरमन एट बेनारस, इसको भी हटा दिया गया है, इसको भी नहीं करना है आपको। द एन.एच. ग्रेगोरी द प्रोपोजल, ये सभी हट गए हैं। अब आप अपना सप्लीमेंट्री का बुक निकाल लीजिए, सप्लीमेंट्री रीडर का, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए सभी थीप का एक स्टोरी ज़्यादा है इस बुक में, आपको पता होगा इस बुक में 10th का। तो सप्लीमेंट्री में देखिए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से कर लीजिएगा। द थीप्स स्टोरी रस्किन बॉन्ड का जो है, ये दोनों चैप्टर का आपका हटाया नहीं गया था, दोनों करना है आपको। अब देखिए इसको क्रॉस कर लीजिएगा चैप्टर अपने किताब में, इसको नहीं करना है। द मिडनाइट विजिटर, रॉबर्ट आर्थर का जो बुक था, जो कहानी था। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट विक्टर कैनिंग जिन्होंने लिखा है, डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, इसको आपको नहीं करना है, ठीक है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एच.जी. वेल्स ने लिखा है, इसी के नाम पर आपको बुक भी है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिएगा, मैं बताता रहा हूँ, ये बीबीआई है। ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी भी जो बीबीआई। अब देखिए जो 2 चैप्टर तो हट ही गए हैं, तो बाकी तो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, तो बाकी आप अच्छे से कर लीजिए। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ये भी कर लीजिए, ये भी नहीं हटाया गया। बाकी का चैप्टर देखिए द नेकलेस वाला जो चैप्टर है नहीं हटाया गया, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है द नेकलेस चैप्टर, इससे हर साल रिपीट होता है। भोली, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से भी नहीं हटता है। भोली से हमेशा मैंने देखा है कि प्रश्न आए हैं परीक्षा में, द नेकलेस से भी आए हैं,
फुटप्रिंट विदाउट फीट से भी आए हैं। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं थे उसी को हटा दिया गया। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इससे पहले भी प्रश्न नहीं आते थे तो उसको हटा ही दिया गया। द हैक ड्राइवर, इससे नहीं आएंगे, हटा दिया गया। तो चलिए टू अनसीन पैसेजेस किससे किससे आएंगे वो देख लीजिए। अब आपको जो यहाँ पे आते हैं फैक्चुअल पैसेजेज आपके आएंगे 8 मार्क्स के, 200 वर्ड्स का रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसकी तैयारी कीजिएगा। 2 अनसीन पैसेजेस आपको बनाने रहेंगे, 1 फैक्चुअल पैसेज रहेगा और दूसरा डिस्कशन पैसेज रहेगा, ठीक है। तो 2 तरह का पैसेज आता था, एक 8 नंबर का, एक 12 नंबर का, देख रहे हैं। तो ये दोनों भी हटने वाले नहीं है। तो इसी तरह का आएगा डिस्कसिव पैसेज और एक आएगा फैक्चुअल पैसेज। तो ये दोनों पैसेज की आप इंपॉर्टेंस आप समझ रहे होंगे। तो पैसेज को बनाने का जो भी आपके पास मतलब कि एग्जाम से पहले अपने जो गेस्ट पेपर लिए हैं, साथ ही साथ किसी ने गोल्डन का बुक रखा है, किसी ने नवयुग रखा है। नवयुग किसी ने रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नवयुग से आप अच्छे से पैसेज की प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद देखिए गेस्ट पेपर से भी आप कर सकते हैं अगर गेस्ट पेपर है तो। राइटिंग सेक्शन में देखिए आपका इनफॉर्मल लेटर को हटा दिया गया है। जो इनफॉर्मल रहता है, जो आपके अंकल भाई को लिखना रहता है, उसको इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। फॉर्मल होता क्या है, जिसमें आपको एप्लीकेशन के रूप में फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। तो फॉर्मल देखिए आपको अभी भी लिखना रहेगा, इनफॉर्मल आपका हट गया। तो देखिए जो ज़्यादा कठिन था, टफ था, उसको तो हटाया ही नहीं गया। फॉर्मल ज़्यादा कठिन होता है, आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको फुल मार्क्स भी मिलता है। तो फॉर्मल लेटर की तैयारी करें। पैराग्राफ राइटिंग नहीं हटाया गया तो आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा। पैराग्राफ जितना भी राइटिंग होता है, जैसे कि आपका योर आइडियल टीचर, इस तरह के पैराग्राफ आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ग्रामर सेक्शन में कौन कौन सा ग्रामर सेक्शन में रखा गया है, तो चलिए देख लेते हैं। टेंस को नहीं हटाया गया, इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस ऑफ टेंस को नहीं हटाया गया, मॉडल्स को नहीं हटाया गया है, नॉन फिनाइट को हटा दिया गया। देखिए नॉन फिनाइट अब आपको करना ही नहीं है, ठीक है। क्लॉजेस को भी हटा दिया गया, ठीक है। क्लॉज भी आपको नहीं करना है। अब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है आपका स्पीच वाला नरेशन वाला वो आपको करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड को हटा दिया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन को रखा गया है, रिमूव टू को रखा गया है, एक्टिव पैसिव को रखा गया है, डिग्री को रखा गया है, चेंज द सेंटेंस को रखा गया है। तो ये सभी ग्रामर में आपको देख लेना है कि कौन कौन सा पार्ट हट गया है। तो इस तरह का आपका सिलेबस इंग्लिश का मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। बाकी का अगर आपको देखना है तो आई बटन में देख लीजिए, वहाँ पे मैंने आपको क्लास 10 का जो कि इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, क्रैश कोर्स है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर हमेशा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उसका भी सॉल्यूशन मैंने डाला है। साइंस का पेपर का सॉल्यूशन मैंने डाला है, मैथ का सॉल्यूशन डाला है, सभी मैंने इंपॉर्टेंट डाला है। तो उसको आप जरूर देख लें परीक्षा देने से पहले, वो आपको परीक्षा में काफ़ी काम आने वाला है। और इस चैनल से जुड़े रहिए। 2 चैनल है हमारे, नव आभार, बोर्ड आभार, दोनों चैनलों को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट जितने भी आपके जैक बोर्ड से जुड़े भी क्लास 10 से जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज रहेंगे आपको यहाँ पे सबसे पहले मिल जाएंगी। और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए नव आभा और बोर्ड आभा परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।